नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं टेक्निया न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर व आसपास के राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों तक शीतलहर जारी रहने की संभावना जताई है। साथ ही देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी इलाकों में घना कोहरा भी रह सकता है। शुक्रवार सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहा। भारतीय खिलौना उद्योग के निर्यात में पिछले 9 वर्ष में 239% की वृद्धि हुई है। वहीं विदेश में बनने वाले खिलौने की आयात में 52% की गिरावट दर्ज की गई। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव राजेश सिंह ने बताया है कि विभाग की ओर से लखनऊ के भारतीय प्रबंधन संस्थान ने लिखित रिपोर्ट में ये आंकड़े दिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए 2 स्वदेशी कंपनियों के साथ 802 करोड़ रुपए के अनुबंध साइन किए हैं। सरकार जुपिटर वैगस लिमिटेड से बोगी ओपन मिलिट्री वैगन खरीदेगी, जिसके लिए 473 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट की खरीद के लिए बीएमएल लिमिटेड के साथ 329 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। निर्वाचन आयोग ने रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए भरे जाने वाले आवेदन फॉर्म में बदलाव किया है। राजनीतिक दलों को पिछले 3 सालों में पार्टी द्वारा किए गए अंशदान की रिपोर्ट और लिखित वार्षिक खातों का विवरण जमा कराना होगा, और यदि पार्टी ने पहले कोई भी चुनाव लड़ा है तो उसके खर्च का विवरण भी मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी के कार्यालय में देना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को चेन्नई में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान वित्त मंत्री ने पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ 100% राज्य वस्तु और सेवा कर साझा कर रही है। गुरुवार को तेलंगाना की राजनीतिक पार्टी वाईएसआर के मुखिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी को देश की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताया है। सरकार ने छात्रों में लीडरशिप स्किल्स विकसित करने के लिए एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रेरणा का शुभारंभ किया है। इसमें हर सप्ताह देश भर से कक्षा 9 से 12वीं तक के चयनित 20 छात्र हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम गुजरात के वर्नाक्यूलर स्कूल में संचालित किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को नई शिक्षा नीति 2020 की आधारशिला बताया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट में बदलाव किया है। बोर्ड की नई डेट शीट के अनुसार 10वीं का 4 मार्च को होने वाला तिब्बती पेपर 23 फरवरी और 16 फरवरी को होने वाला रिटेल पेपर 28 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इसी तरह कक्षा 12 के लिए फैशन स्टडीज की परीक्षा की तारीख 11 मार्च से बदलकर 21 मार्च कर दी गई है। परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो रही है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट मैच में हराकर सीरीज को टाई कर लिया है। केपटाउन में गुरुवार को दूसरे दिन के मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। भारत ने पहली पारी में 98 रनों की बढ़त बनाई हुई थी। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका की 178 रनों की दूसरी पारी को जीतने के लिए भारत ने 79 रनों के लक्ष्य को हासिल करके मैच जीत लिया। गुरुवार को कॉफी विद करण सीजन 8 का 11वां एपिसोड आउट किया गया। इस एपिसोड में बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी की दोनों बेटियों जानवी और खुशी कपूर ने गेस्ट के रूप में शिरकत की। खुशी ने हाल ही में जोया अख्तर की स्टार किड्स फिल्म द आर्चिज में किए डेब्यू से जुड़े किस्से शेयर किए। फिल्म द आर्चिज पिछले महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहें टेक्निया न्यूज। नमस्कार।